देखो जल्दी से फटाफट सुझाव कर सकते हो, है ना। आज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। अभी तक हम तुम लोगों को जो जो चैप्टर बताए हैं उसमें लिमिट का क्वेश्चन बताया, 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन बताए। तो उसके बाद फिर लिमिट का नेक्स्ट सेशन जब और आएगा कुछ क्वेश्चन छूटा होगा तो, ठीक है। देखो, है ना, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसमें उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है तुम्हारा, कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस 1/√3, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2π/3, दूसरा ऑप्शन है π/3, तीसरा ऑप्शन है π/2 और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, कोई बता सकता है? ज्वाइन खुद कर लो। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इन माइनस में, ठीक है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पाई माइनस √3, कॉट में कितना वैल्यू होता है, π/3 में, ठीक है। इससे बाहर आएगा π-π/3, इसका आंसर आ जाएगा 2π/3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो ये इसका फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा का पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। देखो यहाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखो कोई रेगुलर बच्चा भी ज्वाइन हुआ है क्या? देखो है ना, ये क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस नहीं सॉरी tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 दिया है, ठीक है। इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमको क्वेश्चन बताना है सारे क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा जिसको दिक्कत होगा वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। tan इनवर्स 2x tan इनवर्स 3x is equal to π/4, ठीक। then the value of x पूछा है, then the value of x पूछा है इसमें। then the value of x is equal to what? ठीक, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा दो। इसमें tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आता है tan इनवर्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये फॉर्मूला, इसके इसी फॉर्मूला इसमें लगा और देखो
इज इक्वल टू ए, चूंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन आ रहा है। रानू, रानू, हॉटस्पॉट अपना मोबाइल लाना। देखो नेट थोड़ा सा इशू हो गया था। देखो देखो ये लगेगा, ठीक है, tan इनवर्स ए। अब इसमें ए भी किसी को भी मान सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है। तो ए और बीच के बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसमें किसी को भी ए मानो, किसी को भी बी मानो, उसमें उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, इसका फॉर्मूला बनाते हैं और इसमें लिखते हैं tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3x, ठीक है। इतना हो गया। और फिर इसमें क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाय 4। यहाँ देखो क्वेश्चन से tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ है। तुम लोग अभी क्लास कर रहे हो तो हाँ या ना भी बोलोगे, ठीक है। तो देखो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो फार्मूला लगा दिए, इस फार्मूला के आधार पे ये अप्लाई कर दिए। उसके बाद देखो इज इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो हम इसको पाई बाय 4 के इक्वल टू में रख सकते हैं। इज इक्वल टू पाई बाय 4 रख दिए। अब इस साइड हम सॉल्व करते हैं और इसको इक्वलेट कर देते हैं, मतलब इक्वल करते हैं, ठीक है। तो 5x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर है। देखो इसके बाद देखो कि tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर हो गया। अगर हम tan इनवर्स को इस साइड ले आते हैं तो tan पाई बाय 4 आ जाएगा, और tan पाई बाय 4 ये इनवर्स में है तो इस साइड आ जाएगा तो tan पाई बाय 4 हो जाएगा। और tan पाई बाय 4 का वैल्यू हम कितना का बोल सकते हैं, tan पाई बाय 4 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद देखो कि यहां तक मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1 is equal to 5x divided by 1 minus 6x स्क्वायर। देखो ठीक, अब इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो 5x इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम x का वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू डिफाइन करेंगे, सब x का वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो देखो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले 6x स्क्वायर को उस साइड ले जाते हैं ताकि ये प्लस में रहे, ठीक है। इसको प्लस में रखना है हमको पहले, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ बीच में माइनस आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x का वैल्यू डिफाइन करो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 6x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 1 और इसमें माइनस 1 तो x प्लस 1। तो x का मेरा दो वैल्यू निकल के आएगा, एक आएगा x प्लस 1 और दूसरा क्या इसका ये
और एक आएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इससे हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो x का मेरा दो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। एक आएगा x का वैल्यू 1/6 और एक आएगा माइनस के 1, ठीक है। एक वैल्यू आएगा मेरा 1/6 और दूसरा वैल्यू आएगा मेरा -1। पर यहाँ पे भी एक कंडीशन बैठेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा। जैसे तुम लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक करो, इस ऑप्शन को यहाँ पे चेक करो और चेक करके देखो तो ये सेटिस्फाई वेरीफाई कर रहा है। कौन सा वैल्यू यहाँ पे वेरीफाई करेगा इस इक्वेशन को, ठीक है। कौन सा वैल्यू यहाँ पे वेरीफाई करता है। तो अगर हम 1/6 बैठाते हैं तो देखो तो ये इक्वेशन जो है मेरा वो सेटिस्फाई करेगा। बोलो प्रकाश, जैसे देखो तुम यहाँ पे कोई एक लड़का बोला है कि सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए नहीं होना। देखो इसको इरेज कर दिए, ठीक है। अब देखो उसका दो वैल्यू निकल के आया। अगर हम 1/6 को लेके यहाँ पे चेक करते हैं तो 1/6 को लेके चेक करते हैं तो 1/6 मतलब 2 into 1/6 प्लस 10 इनवर्स 3 into 1/6, इसका वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/2। अब देखो 10 इनवर्स, यहीं से पता चल रहा है कि ए और बी का वैल्यू जो यदि जोड़ने पे 1 आता है तो वो π/4 ही पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो 1/3 और 1/2 को जोड़ो तो 3 ये आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू π/4 पे ही कंसीडर होगा। देखो 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6, 10 इनवर्स 5/6 बाय 5/6 कटेगा y का 1 और ये आएगा π/4, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1/4 1/6 मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। पर देखो जब -1 लोगे ना तो -1 जब लोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। देखो देखो सॉल्व करके देखो -1 लेते हैं तो 10 इनवर्स हो जाएगा 10 इनवर्स -2 प्लस 10 इनवर्स -3 माइनस हो जाएगा कॉमन 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स देखो ना 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 3, ठीक है। अब आगे हम सॉल्व करेंगे अगर तो फिर हमको ये देखो यहाँ माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए और ये अंदर में प्लस बना रहा है, मतलब ये -1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है सबको। या -1 हम क्यों नहीं ले रहे हैं ऑप्शन में, ये -1 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जब -1 लेते हैं तो 10 इनवर्स -2 10 इनवर्स -3 जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, ठीक है, तो π/4 आना चाहिए मेरा। पर यहाँ पे देखो 10 इनवर्स -2 10 इनवर्स -3 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो 10 इनवर्स में अगर माइनस में देता है अंदर में वैल्यू तो बाहर में भी माइनस में आएगा, तो ये भी माइनस में देगा ये भी माइनस में देगा, तो माइनस माइनस कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ पर 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स 3 है, दोनों प्लस में और बाहर में मेरा माइनस में, मतलब मेरा रिजल्ट जो आएगा वो ये मेरा इसी में आएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं वेरीफाई नहीं करेगा -1, ठीक। तो इसीलिए सिर्फ 1/6 होगा और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। बोलो क्लियर है। इसका -1 इसीलिए नहीं लिए क्योंकि ये -1 रखने पे इस इक्वेशन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए -1 उसके ऑप्शन में नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। बोलो ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है और ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है।
cos cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू बोल रहा है व्हाट। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है √3/2। √3/2। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, अंदर में देखो ये फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2। तो cos π/2 कर देंगे, क्योंकि π/2 इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है, ये वाला पूरा वाला इक्वेशन। अब देखो cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट, एक साथ हम लिखे हैं तो इधर उधर हो गया, ठीक है, तो ईयर वाइज नहीं होगा, ईयर वाइज मिला लेना तुम लोग, ठीक है। अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इफ sin a इज इक्वल टू है 0.4, ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है तीसरे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, सॉरी चौथा क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो sin a इज इक्वल टू है 0.4, देन cos 2a इज इक्वल टू पूछ रहा है वो क्या होगा, हाँ cos 2 इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0.70, दूसरा ऑप्शन है 0.68, तीसरा ऑप्शन है 0.72 और चौथा ऑप्शन है 0.8, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते ही तुम लोग आंसर कैसे बोलोगे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे पता करते हैं कि आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले पता करो कि cos, पहले देखो कि गिवन क्या दिया हुआ है, sin a दिया हुआ है, निकालना है cos 2a, तो cos 2a sin a का एक रिलेशन होता है, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। अब इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो 1 - 2 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 इंटू यहाँ के तो 4 4 16, तो 0.16 हो जाएगा, फिर 0.16 का कितना हो जाएगा 0.32, और 1 से 0.32 हम अगर माइनस करते हैं तो हो जाएगा 0.68, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0.68, 0.68 इसमें है बी में ना, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ये है इसका प्रोसेस, ठीक है।
दिखाई दे रहा है ना? और शालिनी बोल रही है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बोल रही है इसमें। इसमें ऑप्शन नंबर डी कौन सा शालिनी? देखो, अगर cos नेगेटिव में होता है, यहाँ -765 है, तो इसका क्या हो जाएगा? cos 765 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में ही प्लस में रिजल्ट देता है, ठीक है। इनवर्स में नहीं है cos, cos इनवर्स में नहीं है, ठीक है। cos इनवर्स में नहीं है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो, इसको करो, 720 प्लस 45 हो जाएगा। 720 को हम हटा देंगे क्योंकि 360 का मल्टीपल है। अच्छा ठीक है, देखो 720 360 का मल्टीपल है, तो ये हट जाएगा। तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, मतलब इसका भी ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज इसका क्वेश्चन ट्रिगो का और इनवर्स ट्रिगो का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो इसका हो सकता है 2 क्लास ले लें, 10-10 क्वेश्चन करके, क्योंकि हमको 10-10 क्वेश्चन करके ही बोला गया है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन करके बनाएंगे इसका वीडियो, ठीक। देखो, एक सेकंड, ठीक। देखो, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, कितना नंबर क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 6 ना। इफ A lies in second quadrant, and given that दिया हुआ है 3 a plus 4 is equal to दिया हुआ है 0, ठीक है। then the value of हाँ देखो 2 cot a, इसको थोड़ा सा इसमें इस कलर में लिख देते हैं ताकि पता चले, ठीक है। 2 cot a minus 5 cos a plus sin a इज इक्वल टू बोल रहा है कि व्हाट, ठीक है। देखो ये हो क्वेश्चन, इसका ऑप्शन देखो, इसका ऑप्शन देखो, जिससे बन रहा है वो कमेंट करेगा, ठीक है। टाइम मत लो सब, यदि अगर तुम लोग बनाए हो पहले से या तुम लोग क्लास कर लिए हो तो तुम लोग थोड़ा सा कमेंट भी कर दो, ताकि पता चले कि तुम लोग सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। 37/10 और 3 नंबर का अभी तक तो कोई कमेंट भी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन दो क्वेश्चन में कर रहा है, वो भी एक दो बच्चे। देखो इसका, देखो क्वेश्चन क्या है इसका, पहले सबसे पहले देखो कि एंगल जो ए है उस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में है, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में है। सबसे पहले हमको पता क्या करना है, क्वाड्रेंट पता कर लिए, उस क्वेश्चन पढ़ रहे था। उसके बाद दिया हुआ है 310a plus 4 is equal to 0 दिया हुआ है, तो इससे 10 का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 10 is equal to मेरा निकलेगा -4/3, -4/3 मतलब ये मेरा p है, नीचे b है, यहीं से हम h निकाल लेते हैं, तो 4 है 3 है, मतलब मेरा h आएगा 5, ठीक है। h मेरा 5 आ गया। अब यहीं से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्वाड, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो क्वाड्रेंट के हिसाब से जो एक रूल है कि कौन किस में प्लस होगा कौन किस में माइनस होगा, उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट हमेशा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉट हमेशा माइनस में होता है, तो इसको हम माइनस में ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 10 माइनस का रिजल्ट दिया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो कोड भी मेरा माइनस में आएगा, तो कोड अगर मेरा माइनस में आता है तो इसमें माइनस दे दी। अब देखो कि कोड का वैल्यू कितना होगा, तो अगर 10 दिया हुआ है -4/3, तो कोड हो जाएगा मेरा -3/4, तो हो जाएगा 2 into 3/4, ठीक। उसके बाद -5 और फिर हो जाएगा cos, तो cos भी मेरा माइनस में आएगा,
ठीक है, कॉस मेरा आएगा माइनस में, तो यहाँ करते हैं माइनस। अब कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस होता है b बाय एच, तो b मेरा है 3 और h मेरा है 5, 3/5 प्लस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा होता है प्लस में, तो साइन हो जाएगा p बाय h, तो p बाय h कितना हो जाएगा 4/5। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ इस माइनस को इसके अंदर भी ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लेगा तो ये बाहर वाला माइनस नहीं आएगा, तो ये कटेगा 2 दूनी 4, मतलब -3/2, ये 5 5 कैंसल, मतलब +3, फिर हो जाएगा +4/5। अब इसका सॉल्व करो और एलसीएम लो और देखो कितना होगा, तो 10 आ जाएगा एलसीएम, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 5 या 15, -15 प्लस के 30 प्लस 8, तो इसका करेंगे तो 38, 38 में 15, 15 गया तो 23, ठीक है, 23/10। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ एलसीएम लिए 10 5 या 15 प्लस 30 प्लस 8 38 और ये 15, 10 5 और 10, ठीक है। इसके बाद देखो ये शायद तुम्हारा 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, लिखे नहीं क्वेश्चन उसमें है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। कितना टाइम हो गया, आधा घंटा का क्लास हो गया। देखो 6 क्वेश्चन हो गया, अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या है। प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, ट्रिगो का और इनवर्स ट्रिगो का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर छूट जाता है तो उसको फिर दूसरा क्लास में मैनेज कर देंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन से बताना है, 6 कितना क्वेश्चन में, सात नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1 माइनस x बाय 1 प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, जिसमें दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, देन वैल्यू ऑफ x इज, वैल्यू ऑफ x क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका 0, ऑप्शन नंबर बी है √3, सी है माइनस के √3 और डी है 1/√3। तुम लोग कमेंट नहीं कर रहा है, कोई बन रहा है कि नहीं तुम लोग से, नहीं बन रहा है क्या, क्वेश्चन में तो उससे नहीं है ना, उतना हार्ड तो क्वेश्चन नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तो देखने से पता चल रहा है कि अगर tan इनवर्स, इसमें a और b का पता करो, a और b क्या होगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा a और माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद देखो 1 कितना में होगा π/4 में, इस माइनस को उस साइड ले जाओ, प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x, इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब π/6 इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x π/6 कितना में होता है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू है 1/√3, 1/√3 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, बन ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया कैसे किए, बोलो या कमेंट करो, कम से कम कमेंट में यस या नो तो लिख सकते हो ना, कमेंट में बोलो कि यस है कि सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे -1 और माइनस tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -x, ये कैसे किया पता चल रहा है,
क्योंकि देखो यहाँ पे a और tan इनवर्स b का वैल्यू यहाँ पे a और b यही है, ठीक है। अगर 1 को a लेते हैं और x को b लेते हैं तो a 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, सॉरी 1 बाय 1 प्लस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे ये 1 इंटू में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इंटू बी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ a b दोनों मल्टीपल पे है, लेकिन 1 का 1 x से मल्टीपल इंटू में है, इसीलिए a को इसमें इस तरह से नहीं दिखा है, डायरेक्ट x देती है, ठीक है। क्योंकि 1 x के साथ मल्टीपल होगा तो क्या बनाएगा, x ही बनाएगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट x कर दिया, ये फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बनेगा, ठीक। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये डोमेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये डोमेन का क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन cos इनवर्स, अगर cos इनवर्स x रहता है तो उसका डोमेन कितना से कितना होता है। अगर cos इनवर्स x होता है तो उसका डोमेन बोलो कितना होता है। अगर मेरा cos इनवर्स ओनली x रहता है तो उसका डोमेन बोलोगे, और अगर उसका एंगल चेंज होता है तो दोनों का डोमेन क्या सेम रहेगा या नहीं, वो भी बोलो। और डोमेन और रेंज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। डोमेन और रेंज में कंफ्यूज मत होना। देखो अगर देखो cos इनवर्स अगर x है, ठीक है, ओनली cos इनवर्स x है तो इसका डोमेन लाई करता है -1 से 1 की ओर, पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे है cos इनवर्स 2x माइनस 1 है, ठीक। तो इसका डोमेन कितना से कितना होगा, ठीक है। तो इसको निकालो तो कैसे होगा, देखो इसको कैसे फाइंड करेंगे। cos इनवर्स x का अगर पूछेगा सिर्फ, cos इनवर्स अगर x का सिर्फ वैल्यू निकालना रहेगा तो इसका वैल्यू होता है -1 से 1, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान ध्यान दो, यहाँ पे 2x माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे 2x माइनस 1 है, यहाँ पे एंगल क्या होगा, अलग है ना, तो यहाँ पे वैसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे तुम x नहीं मानते हो तो अगर इसको थीटा मान ले तो cos इनवर्स थीटा का डोमेन आता है -1 से 1। यहाँ पे अगर थीटा के जगह पे 2x माइनस 1 है तो इसका डोमेन क्या होगा, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, cos इनवर्स 2x का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले -1 के बराबर रख दो तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 1, 2x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0, पहला वैल्यू आ गया, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हम इसको 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 करते हैं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पे होना चाहिए 1, ठीक। फिर हो जाएगा इसका वैल्यू 0,1 और 0,1 मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। जैसा कमेंट किया जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा सा शायद थोड़ा सा लाइट आ रहा है, लाइट में कैसी है उतना दिखने लायक क्या, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं ना है किसी में, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, है ना, इस क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, सबसे नहीं बनता है, बहुत किसी से थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। इसमें गलती नहीं करना, गलती मत करना, ठीक है। cos इनवर्स हमेशा x का लेके बनाएगा तुम लोग, तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। अब देखो कितना नंबर क्वेश्चन होगा, 6 7 8 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको पूछा भी था, ठीक है।
इसको हम बता रहे थे बट अभी देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताएंगे। अब देखो क्वेश्चन के साथ कैसे बन रहा है। सेक इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर 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 कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बोलेंगे कि क्या हो। इसका ऑप्शन है ए बी सी और डी। 5 15 11। ठीक, तो सबसे पहले समझो, सबसे पहले एक चीज रिकॉल कराते हैं तुम लोगों को कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और फिर होता है और एक ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखो ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक किसी को नहीं दिखा था, ठीक है। नो सर, देखो अब अगर हमको इसमें सेक स्क्वायर निकालना है तो सेक स्क्वायर तो निकालना है, क्या है सेक स्क्वायर तो दिया है, ठीक है। अगर हमको टेन स्क्वायर निकालना है, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अब देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर ऐसा कैसे इतना कर सकते हैं, पर यहाँ पे देखो तो थीटा क्या दोनों में सेम सेम है। यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला में अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए। अगर अगर हम यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे x होगा, इसका इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। इस फॉर्मूला का इससे ताल्लुकात है, मतलब इस कॉट का इस कोसेक से ताल्लुकात है, इस कोसेक का इस कोसेक से, मतलब कोसेक का कॉट से रिलेशन है। यहाँ पे यदि जो एंगल है वही एंगल इसमें होना चाहिए। यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसमें थीटा इसमें x इसीलिए लिए ताकि इसमें अगर ये तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा ही होगा, है ना। इसका टेन का सेक से मतलब है, कॉट का कोसेक से मतलब है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो समझो, इस क्वेश्चन में सेम उसी तरह का है। इसमें यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है सेक इनवर्स 2 है, तो सेक इनवर्स 2 अगर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 2 -1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3 है, ठीक है। यहाँ 3 है, कोसेक इनवर्स 3 -1 हो जाएगा। देखो तो दिक्कत है किसी को, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी सेम एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे भी सेम एंगल है, यहाँ पे देखो दोनों सेम सेम, ठीक है। अब देखो इसको पूरा स्क्वायर में ले लो, ठीक है। सेक सेक इनवर्स 2 इसको बना लो, इस स्क्वायर को पूरे में लगा दो, ठीक है। पूरे में लगा दो, अब हो जाएगा कोसेक इनवर्स 3 और फिर इसको होल स्क्वायर में लगा दो -1। अब देखो अंदर में इनवर्स बाहर में इनवर्स नहीं है, अंदर में इनवर्स बाहर में इनवर्स नहीं है। ऐसा में जब होता है तो एंगल बाहर आ जाता है, तो एंगल जब बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर -1 प्लस 3 का स्क्वायर -1, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 -1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 -1, मतलब 9 4 13 -2 मतलब 11। 11 ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया ना। इसका सिर्फ दिक्कत यहीं पे था, इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट करने के बाद और इसमें स्क्वायर लगाने का टाइम भी थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा, ठीक। बाकी इसमें और उतना कुछ नहीं था। अगर इसको कोई हाँ देखो ये इसका लेंथी मेथड है, ठीक है। इसका पूरा फुल मेथड ये है सॉल्व करने का, पर जिसका प्रैक्टिस है जो इस तरह का पता लगा जान जाएगा तो
अगर उसको पता चलेगा ना कि इसमें टेन इनवर्स में यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ पे एक माइनस आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ठीक है। देखो लाइन आगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 है। हाँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर लगा है और इसमें 2, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 9, 9 4 13 और उसमें 2 माइनस कर देगा। तो डायरेक्टली इसका आंसर तुम लोग 11 बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली इसका आंसर हम लोग 11 बोल सकते हैं, जिसको जो क्वेश्चन को देखते ही आंसर बताएगा। पर इसका देखो फुल मेथड ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको देखते ही आंसर बता सकते हो, क्योंकि देखो इसमें स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा। एट द एंड तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा ना, 2 में स्क्वायर लगा, फिर यहाँ पे 3 में स्क्वायर लगा। और फॉर्मूला में होता है -1 यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे एक आता है, मतलब 2 माइनस करना है। और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 9, 9 4 13 और इसमें 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 11। इसका आंसर डायरेक्टली भी बता सकते हो, ठीक है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है। यहाँ इसमें क्लियर समझ में आया ना सबको? ये पूरा फुल मेथड हम बताएं, ठीक है, ताकि अगर किसी को नहीं समझ में आएगा उतना शॉर्ट मेथड से, तो इससे उसको दिक्कत नहीं होगा। इसमें सारा कुछ होता है, ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan a इज इक्वल टू है 1/2 और दिया हुआ है tan b इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/3, then the value of a plus b is equal to क्या होगा, क्या होगा बोलो। a plus b is equal to क्या होगा, इसमें हम रूल लिखाए थे, इसमें एक रूल ये लिखाए थे कि अगर a और b का वैल्यू का मान 1 आता है तो इसमें हमेशा होगा कि एंगल π/4 पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी देखो, ऑप्शन में भी देख के पता लगाएगा कि अगर ऑप्शन में मल्टीपल भी हो सकता है ना उसका। यहाँ ऑप्शन देखो तुम, ऑप्शन तुमको सारा 90 डिग्री ये मिलेगा, ठीक है। π/4 इसलिए पता लगा लगाएगा। देखो tan a और tan b, tan a और tan b को जोड़ो तो tan और tan b को जोड़ो, जोड़ने पे कितना आ रहा है 1/2 प्लस 1/3, मतलब हो जाएगा 6 और हो जाएगा 3 प्लस 2, ओ सॉरी 5/6 आएगा ना, 5/6 आएगा। और फिर इसका डिवाइड में करो 1 माइनस 1/6, तो इसका भी आ जाएगा तुम्हारा 5/6। तो 5/6 और 5/6 कट जाएगा, कटने के बाद कितना आएगा 1। नहीं समझ में आ रहा है? देखो उसको फुल मेथड देखो, tan इनवर्स दिया हुआ है a, अगर tan ये हो जाएगा ना, ये निकालना है तुमको, उसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan इनवर्स a इनटू tan इनवर्स b, ठीक। और इसका निकालो 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/6। इसका सॉल्व करेगा सब लोग तो 5/6 डिवाइडेड बाय 5/6 आ जाएगा, कटेगा, आएगा आंसर 1। तो tan इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू अगर 1 आ रहा है तो ये कब सेटिस्फाई करेगा, tan इनवर्स a प्लस b इज इक्वल टू मेरा आ रहा है 1, ये तभी वेरीफाई करेगा जब इसका वैल्यू होगा π/4, क्योंकि tan इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो आएगा tan 1 और tan 1 का वैल्यू π/4 में होता है। इसका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट, ठीक है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, ठीक। देखो यहां तक था तुम्हारा 10 क्वेश्चन था। अब आगे इसका और 10 क्वेश्चन करने का कितना बनेगा, ठीक है। और इसका और 5 क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। इसका और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो 5 क्वेश्चन फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक तुम लोगों को 10 क्वेश्चन बताए ट्रिगो का, ठीक है। ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो था 10 क्वेश्चन अभी तक बताए।
किसी को दिक्कत था इसमें समझने में? लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड सारा था, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब इसका कुछ और क्वेश्चन बच रहा है, वो क्वेश्चन फिर हम दूसरा वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ देर गैप लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। ठीक है।